पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब धरती पर पाप अधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार हैं। भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय एक ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। दोस्तों, कलयुग यानी ग्रह कलेश का युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में लोगों में छल कपट और दंभ नहीं होता है। त्रेता युग में एक अंश अधर्म अपना पैर जमा लेता है। द्वापर युग में धर्म आधा ही रह जाता है। कलयुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण हो जाता है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। सतयुग के बाद जैसे जैसे दूसरा युग आता है, वैसे वैसे मनुष्यों की आय, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता है। माना जाता है जैसा वर्तमान में चल रहा है कि कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। व्रत नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसके विपरीत वेदों की निंदा करेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने लगेंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन चीज़ों के होने के बाद भगवान कल्कि अवतार लेंगे। यह अवतार दशावतार परंपरा में अंतिम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे, अत्याचार का बोलबाला होगा इस जगत का कल्याण करने के लिए, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल के अवतार का वर्णन कई पुराणों में हुआ है, परंतु इसे सर्वाधिक विस्तार कल की उपपुराण में मिला है। इसमें यह कथा 19 अध्यायों में वर्णित है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। कल के 5 सहस्त्र से कुछ अधिक समय बीता है। इस समय मानव जाति का मानसिक एवं नैतिक पतन हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे धर्म की हानि होगी। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सब लोप हो जाएगा। कल के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा रह जाएगा और वो नास्तिक और चोर हो जाएंगे। दोस्तों, चिंतन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे, यानी कि भगवान कल्कि के पास। भगवान शंकर स्वयं उनको शस्त्रास्त्र की शिक्षा देंगे और भगवान परशुराम उनके वेदोपदेष्टा होंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रागामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, पृथ्वी पर सर्वत्र फैले हुए दस्युओं का नीच स्वभाव और संपूर्ण मलेच्छों का संहार करेंगे। कल्कि भगवान के कर कमलों सभी दस्युओं का नाश हो जाएगा। फिर धर्म का उत्थान होगा। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सत्य युग प्रतिष्ठित होगा। अब बात कर लेते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होगा कहाँ। कल्कि भगवान उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में जन्म लेंगे। भगवान के जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु स्वराशि धनु और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। बात करते हैं कि इनके माता पिता कौन होंगे। अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ
ऐसे व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता है और लोक हितैषी है। आइए बात करते हैं कि इस अंतिम अवतार का स्वरूप होगा क्या। कल की निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य है। दिव्य अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। वे एक सफ़ेद घोड़ों पर सवार हैं। भगवान का रंग गोरा है, लेकिन गुस्से में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि होगी। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर है। अस्त दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्रण कल की सक्रियता और गति को जो है संकेत करता है। तलवार और धनुष उनके पास होगा, जिसका वो मुख्य हथियार के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं श्रीमद् भगवान के अभिन्न अंग भगवान श्री कल्कि ही क्यों हैं। दोस्तों, सुखदेव जी पांडवों के एकमात्र वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को जो उपदेश सुना रहे थे, वे 18,000 श्लोकों का समावेश था। महाराज परीक्षित का 7 दिन में निधन हो जाने से उन सारे श्लोकों का उपदेश न हो पाया। अतः बाद में मार्कंडेय ऋषि के आग्रह पर सुखदेव जी ने पुण्य आश्रमों से पूरा किया था। सूत जी के शिष्य हर्षद सूत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी धारणा शक्ति से संहिताएं हुई थी। उनका कहना है कि वे भी वहां उपस्थित थे और पुण्यप्रद कथाओं को सुना था। सूत जी ने उन ऋषियों को कथा सुनाई, वही आज कल्कि पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कल्कि अवतार के बारे में। दोस्तों, कल्कि अवतार कहा जाता है जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, तभी कल्कि अवतार भगवान विष्णु जन्म अवतार लेंगे। वो अवतार कहाँ होगा ये भी मैंने आपको बताया। वो अवतार कैसा होगा ये भी मैंने आपको बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसके बाद जब अंत वाला चरण आएगा, तभी जब उस समय नजदीक पड़ चुका होगा, तभी भगवान अवतार लेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट करिएगा। दोस्तों, आपसे मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।